तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वेरी पर्सनल क्वेश्चन, आपने बिहार कब छोड़ा था? मैंने शिल्पी गौतम कांड के बाद बिहार छोड़ा था। शिल्पी गौतम पड़ा कांड था क्योंकि उस समय कास्ट विशेष के प्रति विशेष प्रेम था लालू प्रसाद यादव जी को, और साधु यादव जी का तो प्रेम इतना विशेष था कि पटना से लेकर पूरे बिहार में आतंक था। तो उस परिस्थिति में बिहार छोड़ा गया, और मैं अकेली ऐसी महिला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारी लड़कियां थीं जिन्होंने बिहार छोड़ा, और वापस बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो वापस नहीं गए। हालांकि आमिर जी, मैं पूरी डिबेट को सुन रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे रिस्पॉन्ड किस बात पे करना है और किसको करना है, क्योंकि सब यहाँ अपनी अपनी पर्सनल राजनीति साधने के लिए बैठे हैं। एक व्यक्ति ऐसे, एक प्रवक्ता चैनल में ऐसे हैं जो कि कास्ट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाने जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिनको करनी तो कांग्रेस की राजनीति है बट गलती से पत्रकारिता में है। तीसरे व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिनकी अपनी पार्टी हाशिए पर है, अभी चुनाव ताजा हारे हैं, वही चुनाव हारे हैं जो उसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया हुआ चुनाव हारे हैं, जिस इलेक्शन कमीशन द्वारा कराए गए चुनाव में जीते थे। तो मैं किसको रिस्पॉन्ड करूं, किस बात पे क्या रिस्पॉन्ड करूं? बात यहाँ पर ये भी आती है, पता नहीं पीछे से कौन बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं किसी के टर्न में नहीं बोली। अरे बिहार यहाँ पर बात डेटा की जाती है, ये तो रिस्पॉन्ड करिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड जी सतीश जी सुनिएगा तब तो। अच्छा मजा नहीं आ रहा है। आप नहीं बोली रही है, पहली बार बोल रही है। सोमनाथ भारती कुछ कह रहे हैं, सोमनाथ भारती कुछ कह रहे हैं। लगातार सतीश जी सोमनाथ जी आप कुछ कह रहे थे। माननीय अमित जी, सोमनाथ जी, मैं बहन को, मेरी जो बहन बोल रही हैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो एसआईआर भाजपा ने खुल के आधिकारिक रूप में करने का बिहार में प्रयत्न किया, वो चुपके से पहले दिल्ली में कर लिया था। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप सोचे, माननीय केजरीवाल साहब के विधानसभा में जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा तो वोटर की संख्या थी 1,42,000। अरे जब आपकी 67 आई तब इलेक्शन कमीशन अच्छा था। जब आपकी पंजाब में 90 आई, फिर आपकी दिल्ली में दोबारा 63 आई, तब इलेक्शन कमीशन अच्छा था। एक बार आप हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप बोलिए प्रियंका भारती। ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा, सतीश जी एक सेकंड। सोमनाथ जी बिल्कुल आपकी बात है। ओके सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट, 20 सेकंड। जी सोमनाथ भारती जी, मैं भी उसी विनम्रता से आपसे कहना चाहती हूँ कि जिन जिन प्रदेशों में नॉन भाजपा सरकारें हैं, पहले नैतिकता यही कहती है कि वो सब रिजाइन करें। जितने सांसद हैं वो सब रिजाइन करें, जो नॉन बीजेपी सांसद हैं, तब तो मॉरल अथॉरिटी होगी। कुछ तो नैतिक प्रश्नों पे लड़िए। आप तो राजनीति बदलने आए थे, आप लोग तो ऐसे थे जिन्होंने राजनीति का ग्रामर पलट देने की बात की थी। पलटिए ना, हम सब आपके साथ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, जिस दिन आपके सारे सांसद, सिर्फ आपके नहीं, नॉन बीजेपी सारे सांसद रिजाइन करेंगे, उस दिन मैं भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल करके प्रियंका भारती कुछ कहना चाह रही हैं। तो आप लोगों के साथ समस्या क्या है? और दूसरी चीज की मैं बिहार के मुद्दे पर वापस लौटना चाहती हूँ। ये कवायद होती है आम आदमी पार्टी की, किसी न किसी तरीके से प्रादेशिक समस्याएं पीछे हट जाए, सीधे। लेकिन घुसपैठिया मुद्दा है या ना? ओके मैं आपसे पूछता हूँ, घुसपैठिया मुद्दा है कि नहीं है? मैं पूछती हूँ आमिश जी कि लालू प्रसाद यादव जी ने 1996 से 2004 तक संसद में आवाज बुलंद की इसी घुसपैठिए के खिलाफ। उसके पहले भी उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई। ये जो प्रवक्ता नए बने, इनको नहीं आइडिया है कि बिहार की समस्याएं क्या है। इनको नहीं मालूम कि बांग्लादेश विभाजन किस तरीके से हुआ। इनको नहीं मालूम कि बिहार के जो मुस्लिम लीडर्स थे किस तरीके से लड़ाई लड़ी, और नहीं मालूम तो मैं यहाँ हिस्ट्री लेसन्स देने नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ हिस्ट्री लेसन्स देने नहीं प्रियंका भारती, ये उनकी पार्टी समझे, उनका बौद्धिक उनका बौद्धिक जो भी प्रकोष्ठ है वो जाने। पर प्रवक्ताओं को पढ़ा लिखा कर देश का जो इतिहास रहा है उससे प्रियंका भारती रिस्पॉन्ड। अमीश जी, मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। खैराते मुद्दे पर बिहार नए कीर्तिमान कर सकता है, ये मोदी जी ने कहा था। इतने सालों से तो आपकी सरकार है। किसी को नहीं गाली दिया, प्रियंका किसी को नहीं गाली दिया। आप क्यों बोल रही हैं ये बात? एक सेकंड सुब्राष्ट्रा, 1 सेकंड। मैं इस इश्यू को ले रहा हूँ। प्रियंका भारती जी, इन्होंने तो अभी ऑन एयर किसी को गाली नहीं दी, फिर क्या विषय है ये? I do not want to play the video, so I think we should stop here.
पर खैर अब आते हैं मुद्दे पर अमीश जी देखिए मैं मुद्दे पर ही आती हैं, मुद्दे पर आते हैं। By show me to me that I abuse somebody on live television debate. मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो और बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। धमकी नहीं, ये नहीं, धमकी नहीं मैं दे रही हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ, मानहानि का दावा ठोकूंगी। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया करते, वो जिनसे बने हुए प्रवक्ता आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है। बात नहीं की होगी आज तक किसी से। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है जी। करती चलती हैं आप लोग। आप ही की पार्टी में राजन जी है, सीख लीजिए प्रवक्ता किसको कहते हैं। आप ही की पार्टी में शक्ति यादव जी है, उनसे बहस होती है, तीखी बहसें होती है प्रियंका भारती। आप लोगों से तो बहस हो नहीं सकती, हो गया, क्योंकि आप लोग एक एजेंडे के तहत एक झंडा उठा करके चलती हैं। नहीं हुआ है अभी। जिस इलाके से आप आती है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है, आरजेडी वालों को धमकी नहीं देते। आपका मगर क्यों इतिहास जानती हो, परिवार का इतिहास जानती हो, इसलिए चुप रहिए। पता लगा रही हैं अगर आपने आज प्रूव नहीं पता लगा रही है क्या परिवार का क्या इतिहास लगाएंगे? गरीबों का गाली दिया, मैं सार्वजनिक रूप से गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा मैडम? स्टेट में एफआईआर फाइल करूंगी। गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा? वंचितों का क्या इतिहास निकालिएगा? इतिहास तो आपका पता है देश को। प्रियंका भारती आप भी वेरीफाई करिए ना। प्रियंका एक सुब्रास्टा योर पॉइंट टेकन। प्रियंका भारती आपने किसी को नेशनल टेलीविजन में एक्यूज किया कि आपने ऑन एयर गाली दी। एक सेकंड, नहीं आपने ऑन एयर गाली दी। मैं गालीबाज प्रवक्ता से बात नहीं करती। सुब्रास्टा योर पॉइंट टेकन, आपका गुस्सा जायज है। सुब्रास्टा माय हम्बल सबमिशन, आप 40 सेकंड के लिए शांत हुई। प्रियंका भारती देखिए ये कैजुअल टॉक नहीं है, आप अपने घर में बात नहीं कर। प्रियंका एक सेकंड सुब्रास्टा, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं आपका 30 सेकंड के लिए। प्रियंका भारती आप अपने घर में बात नहीं कर रही, यू आर नॉट टॉकिंग अमंग योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों में बात नहीं कर रही। आपने नेशनल टेलीविजन पे आरोप लगाया कि वेल नोन राइटर कॉलमिस्ट सुब्रास्टा गालीबाज है, उन्होंने ऑन एयर गाली दी है। ऑन एयर कहां गाली दी है? अगर कोई और चैनल भी है तो आप मेरे चैनल पे नाम ले सकती हैं, अगर कोई और चैनल भी है। मैं ये बात से लेकिन आपको अपने पॉइंट किसी की मानहानि करना जायज नहीं। चैनल पे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर मैं बता रही हूँ आपको, चैनल पर नहीं, फेसबुक लाइव पर अपने ही। वो क्या विषय था? उनको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था? वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये देखिए वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। उनको कोई गंदी बात बोल रहा था, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। एज अ वुमेन आपको तो उस बात को सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई भद्दी बात कह रहा है। अमीश जी ना, एज अ वुमेन किसी महिला को वो गाली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमीश जी एज अ वुमेन सपोर्ट नहीं, वो गाली नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला होने के नाते तो किसी जन्म में नहीं। मेरा कह रहा विषय पर रहिए आप। और आपकी ननद का फोटो मॉर्फ किया गाली को मैं सपोर्ट करूंगी जी, आप ये चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं शुड सपोर्ट अब्यूज? मैं सही जवाब दूंगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? खैर ये देखिए, हम इस पे बात करते हैं कि ये विषयांतर हो गया। देखिए प्रियंका भारती, आप भी नहीं चाहेंगी विषयांतर हो, इससे तो आप ही की पार्टी का नुकसान होगा ना। आपकी पार्टी आपको विषय रखने के लिए भेजती है, ये पर्सनल अटैक करने के लिए। ओके सुब्रास्टा योर पॉइंट टेकन। सुब्रास्टा दैट इज वो जो हुआ, हाँ ये कर लो पहले। वो आपको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था, उसका आपने रिस्पॉन्ड किया, दैट इज अ वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब मुझे लगा कोई नया मामला है, लेकिन प्रियंका जी आपकी एक सेकंड सुब्रास्टा दूसरी तरफ नहीं बदतमीजी की। प्रियंका जी मैं सारी मर्यादाएं तोड़कर बात इनसे उसी तरह से करूंगी जैसे ये करना चाहती हैं। देखिए मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। प्रियंका जी अब हम पर आते हैं। नो आई एम नॉट गोइंग टू नो। इनका मैं हो गया तो अब हम पर आते हैं। अच्छा एक सेकंड सीज फायर। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पर आप उसके लायक नहीं हैं। मगली मेरी मातृभाषा है और मैं अपनी मां का भाजपा नहीं कर सकती। भाषा की मर्यादा आप आपको जो करना है भाजपा बाहर फेंका और आपको चाटना पड़ा। ये बात बोल रही है, कैसा लग रहा है? प्रियंका भारती ने आज मेरे ऊपर थूका और पड़ा उस औरत को, क्योंकि उसने गलत बोला था। आगे बढ़िए, डिबेट बिहार पर लाते हैं।